अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा इस टाइम से सिर्फ कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन ज्वाइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल वगैरह शेयर की जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। सो जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द KC 100, वीकली में स्टिल नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि डेली में जब तक ट्रेंड लाइन हमें होल्ड करती है तब तक वीकली में भी कोई डिफरेंस एसेस नहीं आएगा। स्टिल डाउन ट्रेंड और हमारे पास लोअर हाईज ही हैं कंसेक्यूटिव। यहाँ पे भी एक लोअर हाई ही फॉर्मेशन है। द ओनली क्वेश्चन इज़ कि अब हम अगर नीचे आते हैं तो आर वी गोइंग टू मेक ए हायर लो और इज़ इट गोइंग टू अगेन बिकम अ कॉन्टीन्यूटी। जिस तरह एक लोअर हाई की कॉन्टीन्यूटी थी, इसी तरह लोअर लो की कॉन्टीन्यूटी चलती है या हमारे पास एक हायर लो आता है। सो फॉर दैट अभी तक मार्केट जो है इट्स नॉट दैट वरीफुल फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में जब हमारे पास अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास या उसके नीचे क्लोज होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन वरी फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। उससे पहले डेली में चलते हैं। डेली में जो हमारी परेशानी है वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से शुरू हो जाएगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा बाइंग आप कह लीजिए कि एक बाइंग प्रेशर आया था इस ट्रेंड लाइन के पास, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल है वो रेड क्लोज हुई है, विच मीन्स कि हमारे पास मार्केट दोबारा जो है वो इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकती है। ये इससे ऊपर मल्टीपल टाइम्स बाउंस कर सकती है। सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट, बी वेरी विजिलेंट एंड प्रॉम्प्ट अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास जो मार्केट है वो दोबारा से नीचे आई है। 10 AM रिवर्सल जो था वो इन प्लेस हुआ। यू कैन सी इट ओवर है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। आवरली में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो RSI है उसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होनी शुरू हो गई है बिटवीन दिस पॉइंट, यू कैन सी इट ओवर हेयर कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, जबकि इसके साथ जो मुंसलिक हाई है वो ये वाला स्पाइक हाई। और अगर हम इसके नीचे रहते हुए कहीं पे भी लोकल हाई बनाते हैं तो डाइवर्जेंस जो है वो वहीं पे प्ले हो जाएगी। सो यू कैन सी इट ओवर है कि ये एक लोकल हाई था हमारे पास प्रीवियस वन, और उसके बाद यहाँ पे एक लोकल हाई कंफर्म हुआ। दिस वाज द 9 AM कैंडल, उसके बाद 10 AM रिवर्सल एंड हेयर वी कंफर्म द लोकल हाई, और उसके साथ ही डाइवर्जेंस जो है उसने प्ले आउट करना शुरू कर दिया। सो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास अभी तक जो मेन क्राइटेरिया दैट इज़ गोइंग टू बी 41,724 लेवल, विच इज़ दिस 0.5 लेवल ऑन द फिबोनाची, जो कि रिट्रेस्ड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ 22 ऑफ जुलाई ऑल द वे टू द टॉप ऑफ 16 ऑफ अगस्त। इसके बीच में अगर आप रिट्रेसमेंट करते हैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो यू विल फाइंड कि हमारे पास जो 0.5 लेवल है दैट इज़ इन यू नो दिस लाइन इन द सैंड ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। अगर इसके नीचे क्लोजेस होते हैं तो हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है दैट इज़ गोइंग टू बिकम इनटू क्वेश्चन, और एक दफ़ा ये क्वेश्चन में आ जाएगी तो उसके बाद हमारे पास जिस तरह मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्विंग फेलियर पैटर्न, और स्विंग फेलियर पैटर्न इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। फिर वीकली बेरिश हो जाएगा दोबारा से। ये जो सारा एक हमने डाइवर्जेंस के साथ एक मूव आया था विच वॉज सपोज टू बी अ पॉजिटिव वन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसकी अपसाइड जो है वो लिमिटेड है until unless we close above the 43,811 पॉइंट्स, जो कि 0.236 ऑन द फिबोनाची लेवल भी बनता है, और हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है। यू कैन सी कि हमने इसी पॉइंट से मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ली है। अब उसके बाद एक गो में इसको ब्रेक करना इट वॉज लाइक यू नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मार्केट इज़ गोइंग टू बिल्ड स्ट्रक्चर या मार्केट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इट्स वे टू द डाउन साइड। उसके लिए आगे पास फर्स्ट जो लाइन इन द सैंड है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द डेली टाइम फ्रेम विच इज़ दिस लाइन, जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से बताता आ रहा हूँ। और आवरली टाइम फ्रेम में आपके पास जो फर्स्ट टेलटेल साइंस होंगे दैट इज़ गोइंग टू बी दिस 0.5 लेवल। अगर ये ब्रोकन हो जाता है टू द डाउन साइड, इफ़ दिस वन गेट्स ब्रोकन, तो आपके पास फर्दर कॉन्टीन्यूटी टू 0.618। और मैं हमेशा से जिस तरह बताता होता हूँ कि अगर आप रिट्रेस कर रहे हैं फिबोनाची लेवल को, नीचे से ऊपर हो या ऊपर से नीचे हो, इसी तरह जब ऊपर यहाँ पे हमने इसको एक बुलिश रिट्रेसमेंट दी है टू सी कि आवरली टाइम फ्रेम में हम पुल बैक जो है वो कहाँ तक सेफ रह सकता है। सो द पुल बैक कैन बी सेफ अंटिल द 41,212 लेवल। लेकिन यहाँ पे अगर जो थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि 42,212 लेवल जो है हमारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, विच मीन्स कि हमारे पास वो लेवल समवेयर अराउंड ये जो 0.236 है ऑन द फिबोनाची लेवल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि रिट्रेस्ड है फ्रॉम द टॉप ऑफ 18 ऑफ अप्रैल 2022 ऑल द वे डाउन टू द बॉटम ऑफ 22 ऑफ जुलाई। तो ये यहाँ से रिट्रेस्ड है। यू कैन सी कि 0.618 से रिजेक्शन हुई। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 0.618 इज़ गोइंग टू बी दैट अल्टीमेट पॉइंट जहाँ तक हम बुलिश रह सकते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 41,212। लेकिन ट्रिकी सिचुएशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम है वो नीचे क्लोज मत हो, यानी कि आवरली टाइम में हम नीचे आएँ और फौरी तौर पे क्लोज करके वापस चले जाएँ।
अगर डेली टाइम फ्रेम नीचे क्लोज हो गया इसके साथ बिलो द ट्रेंड लाइन, देन दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन या एक ट्रिकी सिचुएशन, अगेन जो है एक ट्रैप सिचुएशन, जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे हमेशा ट्रैप्स बनते हैं। तो ये एक सपोर्ट है, अगर इसके नीचे मार्केट डेली क्लोज करती है तो विल हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्रैप सिचुएशन, अगर वो बनती है या नहीं, और उसके बाद अगर कंटिन्यूटी आती है तो यस वीकली पे हमारे पास 200 सिंपल अगेन जो है वो दोबारा क्वेश्चन में आ जाएगी। सो जस्ट टू बी क्लियर वंस अगेन 0.618 के वहाँ तक आवरली आ सकती है, लेकिन देन आवरली हैज़ टू गो बैक अगेन विदाउट क्लोजिंग अ डेली कैंडल बिलो ओवर हेयर। तो अगर तो हमारे पास ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है और एक विक नीचे कैंडल आती है डेली की और वो वापस ऊपर जाके क्लोज हो जाती है बाय द एंड ऑफ द डे, तो उसमें आवरली में हमारे पास 0.618 भी रीटेस्ट हो जाएगा और वापस ऊपर जाके क्लोज भी हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन आपके पास जो है मार्केट में एक बाउंस आ सकता है वापस अब टू द 200 सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन जो डेली के ऊपर आपकी जो बुलिशनेस है वो रिटर्न तब तक नहीं करेगी, चाहे आप यहाँ से बाउंस भी कर लें, जब तक कि हम इस 0.618 लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करते विच इज़ एट 44,143। सो 44,143 का जो लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे वो टेक आउट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ अगर वो फ्राइडे के दिन होता है या किसी जो आप कह लें कि वीकली क्लोज के साथ होता है, तो उसमें हमारे पास ये वाला लेवल भी टेक आउट हो जाएगा। सो इन दैट केस हमारे पास एक हायर लो फॉर्म हो सकेगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन यहाँ पे डेली में हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है जब तक ये होल्ड कर रही है और सिर्फ तब तक ही बुलिशनेस जो है वो सस्टेन कर सकती है, या आप उस तक अपनी बायसेस जो हैं वो बुलिश की तरफ रख सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में वो आप चीज़ आपको पहले जो है टेलटेल साइंस दे देगी, बिलो 0.5 ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू गेट अ लिटिल बेरिश, लेकिन अगर 0.618 होल्ड कर जाती है और डेली क्लोज किए बगैर वापस ऊपर चले जाते हैं, then that is also going to be a good thing कि जिसमें हमारे पास बाउंस फौरी तौर पे वापस आ जाए। बट मेक नो मिस्टेक, अगर आपके पास डेली क्लोज इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो जाता है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वरी फॉर दिस मार्केट, और उसमें हमारे पास चांसेस हैं इसी चीज़ के कंटिन्यू करने के कि हमारे पास जो एक सीक्वेंस में लोअर हाइज बनते चले आ रहे हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एंडिंग अप टू बी अनदर वन। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो ये कि हमारे पास अगर हायर लो बनता है, और अगर हायर लो नहीं बनता तो येस द कंटिन्यूटी इज़ गोइंग टू टेक this market automatically to the downside. So this is the update for today. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.